फाइनली किंग ने अपना एल्बम ड्रॉप कर दिया है जिस एल्बम का नाम है मोनोपोली मूव्स और उस एल्बम में एक ट्रैक है जिस ट्रैक का नाम है एफ व्हाट दे से और ये एक ऐसा ट्रैक है जिसके अंदर किंग ने MC स्टैन के साथ कोलैब किया है कि अगर पास्ट वाले ट्रैक्स पर नजर डाली जाए तो वहाँ पर हमें किंग्स के ज्यादातर सिंगल्स ही देखने को मिलते हैं। वो ट्रैक्स बहुत कम है जिनमें किंग ने किसी के साथ कोलैब किया हो। ये कोलैब जो है MC स्टैन के साथ ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी आएगा। और इस ट्रैक की जो खास बात है वो ये है कि इन दोनों ने मिलकर एमी बंटाई को डिस कर दिया है। ये जो ट्रैक है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 मिनट तक की टाइमिंग है और ये अच्छा खासा लॉन्ग ट्रैक है जिसके अंदर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक पहला जो पार्ट है वो बहुत डिफरेंट है और जो सेकंड पार्ट आता है वो इस सॉन्ग का वो बहुत ही डिफरेंट है और इसके सेकंड पार्ट में ही इन दोनों ने मिलकर एमी बंटाई को डिस किया है। डिस करने की वजह क्या थी, या एमी बंटाई के अलावा कोई और भी आर्टिस्ट है जिनको इन दोनों ने डिस किया है या फिर MC स्टैन ने डिस किया है? मेरे माइंड में जो आता है वो आते हैं विजय DK। हो सकता है MC स्टैन ने विजय DK को भी डिस किया हो। हम देखेंगे अगर ट्रैक में के डिस किया भी है कि नहीं। बट किंग ने एमी बंटाई को डिस क्यों किया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी होगा। इसके बारे में भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मजे की वीडियोस होने वाली हैं जो मैं आपके लिए आकर लेकर आऊंगा। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। किंग वर्सेस एमीवे, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी किंग के एक इंटरव्यू से जहाँ पर किंग ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को और लेबल को हॉक्स बुलाया था। हॉक्स मीन चकमा। और आप लोग तो जानते हैं कि एमी बंटाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और खुद को बोलते भी हैं और उनका एक लेबल भी है बंटाई रिकॉर्ड्स के नाम से। सो यहाँ पर जो डायरेक्ट शॉट है इंटरव्यू में किंग ने वो एमी बंटाई के ऊपर ही लिया था। उसके बाद एमी बंटाई ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप किया जिस ट्रैक का नाम था इंडिपेंडेंट। तो उस ट्रैक के बाद हमें किंग की तरफ से कोई रिप्लाई तो देखने को नहीं मिला था। तो ये जो किंग ने ट्रैक ड्रॉप किया है इस ट्रैक के अंदर किंग ने उस चीज का जवाब दिया है, उस चीज का रिप्लाई दिया है एमी बंटाई को। आपको तो पता है एमी की और MC स्टैन की काफी टाइम पहले से बीफ चल रही थी। उसके बाद इन दोनों के बीच जो सारे प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होने लगी थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एमी बंटाई ने कॉन्सर्ट में MC स्टैन को अप्रिशिएट किया था जब MC स्टैन बिग बॉस जीत कर आए थे। तो उसके बाद से हमें MC स्टैन की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव वे में कोई आंसर देखने को नहीं मिला एमी बंटाई के लिए। बट MC स्टैन ने अपने सॉन्ग में एमी को डिस किया था, वहां से जो है सारा सीन खराब हो गया। दोबारा से इन दोनों की जो बीफ है, कंट्रोवर्सी है, वो ऐसे दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो इस सॉन्ग में भी MC स्टैन ने एमी पे शॉट्स लिए हैं। Fuck what they say. सॉन्ग जब स्टार्ट होता है तो इसके जो बीट है, इसका जो म्यूजिक है वो एक रेट्रो ट्रैक म्यूजिक थोड़ा सा फील आता है। बट आगे जाके सॉन्ग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। एक ड्रिप टाइप सी बीट होती है, बड़ी कैची सी बीट होती है जिसका जो हुक है वो भी बहुत कैची सा है, जिसमें स्टार्टिंग ही यहीं से होता है एफ व्हाट दे से। काफी अच्छी वाइब आ रही होती है इसको सुनने से। तो इस लाइन का जो मतलब है वो क्या हो सकता है कि यहाँ पर बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? जो उनके पीछे बातें करते हैं। किंग बोलते हैं कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो किंग ने इस लाइन को एमी बंटाई के लिए भी यूज किया है कि एमी बंटाई जो मर्जी बोलते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे डायरेक्ट शॉट कह सकते हैं एमी बंटाई के ऊपर। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर किंग ने अपने हेटर्स के ऊपर और एमी के ऊपर दोनों पर शॉट लिया है। पहला जो पार्ट है उसमें इतना कुछ भी नहीं है जिससे मैं बोल सकूं कि एमी के ऊपर शॉट लिया है या फिर सबलिमिनल शॉट लिया है एमी पर इस लाइन में। तो इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको वो बता दिया। हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि कहाँ पर एमी के ऊपर शॉट लिए गए हैं, हमने उस बार को यहाँ पर काउंटर करना है। इस सॉन्ग के सेकंड हाफ में बहुत सारे शॉट्स एमी पर लिए गए हैं, हम उसको अब डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हाफ जैसे ही प्ले होता है यार, उसका बिल्कुल ही जो रिदम है पहले फर्स्ट पार्ट से इस सॉन्ग के बिल्कुल ही चेंज है। एक अलग टाइप की एनर्जेटिक वाइब है इसके अंदर। अगर थोड़ा और से इसको सुना जाए और सोचा जाए कि ऐसा हमने शायद कहीं पहले भी सुन रखा है ऐसा ट्रैक, तो जी हाँ, ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है चेन्नई एक्सप्रेस की बीट से। जैसे वही सॉन्ग दोबारा से प्ले कर दिया हो, बट आगे रैप स्टार्ट हो जाता है तो सारा जो फ्लो है इसका वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही एमी पर शॉट लेना स्टार्ट कर देते हैं। सबलिमिनल शॉट्स होते हैं जो क्लियरली समझ तो नहीं आएंगे। हम देखते हैं कि किस तरह के शॉट्स उन्होंने लिए हैं। बातों की चोट नहीं खींचेंगे चापड़, क्योंकि बेटा हम तेरे जैसे नहीं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही किंग बोलते हैं कि तुम ज्यादा बातें मत करो, हम सीधा थप्पड़ धरते हैं, अब तुम्हारे जैसे नहीं है, हम तुम्हारी तरह बातें नहीं करते हैं। इसके बाद जो है किंग अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। इसके बाद एक और बार आता है जिसमें किंग
जो है डायरेक्टली एमिवे बंटाई को यूट्यूब का रैपर बोल देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन यूट्यूब के रैपर ने मुझे डिस किया था बिला वजह, उस दिन मैं 30 एशिया फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हो गया था। यूट्यूब के रैपर ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह डिस, उसी दिन घुसा बैठा राजा अंडर 30 एशियन फोर्ब्स की लिस्ट। अब ये 30 एशिया फोर्ब्स की लिस्ट क्या होती है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हर साल ये एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि सिर्फ एशिया में ही बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है 30 एशिया फोर्ब्स रखा गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट के अंदर 300 लोग शामिल होते हैं, जिसमें यंग लीडर्स भी शामिल है, एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल है एंड ट्रेड ब्लेजर्स भी शामिल है इन दी एशिया पैसिफिक रीजन में, जो सिर्फ एशिया के अंदर आते हैं, जो सिर्फ 30 साल के हैं, उनको इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। इसलिए इसका नाम जो है 30 एशिया फोर्ब्स रखा गया है। तो उसके अंदर किंग कहता है कि जिस दिन मुझे एमिवे ने डिस किया था उस दिन मैं उस लिस्ट के अंदर एंटर कर गया था। फाइनली यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात यह है कि एमिवे बंटाई को यूट्यूब रैपर क्यों बोला जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको तो पता है एमिवे की जो ग्रोथ है, एमिवे की जो ऑडियंस है वो यूट्यूब पर कितनी ज्यादा है, उनके सब्सक्राइबर जो है कितने ज्यादा हैं। अगर वहाँ पे हम कंपेयर करें एमिवे के स्पॉटिफाई लिसनर्स के ऊपर, तो वहाँ पर एमिवे के तकरीबन 1.5 मिलियन आई थिंक स्पॉटिफाई लिसनर्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस बनाता है यूट्यूब और स्पॉटिफाई के बीच में। तो इस वजह से एमिवे बंटाई को यूट्यूब रैपर बोला जाता है। एमिवे यूट्यूब से ज्यादा ग्रो हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मेरी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने टॉप 10 आर्टिस्ट को ऐड किया था जो स्पॉटिफाई पर टॉप पे हैं, वहाँ पर उस लिस्ट के अंदर एमिवे का नाम बिल्कुल भी नहीं था, ना ही एमसी स्टैन का नाम था वहाँ पर। I don't mean to disrespect, but my friends, the gap is big. I don't want to diss anyone, cause my friend, the stack is thick. तो अगली लाइन में किंग बोलते हैं कि जो मैंने वो इंटरव्यू में बात बोली थी वो मैंने एज अ डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बात नहीं बोली थी, मगर आपने अगर उसे सीरियस ले ही लिया है तो फिर मैं आपको बताता चलूं कि आप में और मुझ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किंग यहाँ पर एमिवे को बोल रहे हैं कि किंग और एमिवे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं बहुत ऊपर की चीज हूँ, मुझे डिस करके जो फेम है वो नहीं कमाना है आपकी तरह, मैं ऑलरेडी बहुत सारे पैसे सक्सेस अचीव कर रहा हूँ। फिर आगे किंग कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज का रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, मेरे जो सॉन्ग है, मेरे जो अल्फाज हैं वही जवाब दे देते हैं, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो है किंग अपने वर्स को एंड करते हैं एक गाली देते हुए, मेरा ज़मीर नहीं कहता बातों की बेल्ट से खींच दूं खाल, पर स्टैनी इन सब की माँ। मगर यार यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गाली देना जरूरी है यहाँ पे। चलो गाली अगर देते हो तो आपका जिससे मसला है, जिससे प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट उसे गाली दो या फिर उसकी माँ बहन को बीच में ले आते हो। यार मैंने किंग के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था किंग भी ऐसी कोई गाली वगैरह देंगे, क्योंकि इससे पहले जो किंग के सॉन्ग्स होते थे उनमें कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता था जो किंग ने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर एमसी स्टैन कहते हैं कि तूने मेरे स्टाइल को कॉपी किया है, और आप लोग तो जानते हैं कि लोग विजय डीके को काफी हद तक सिमिलर बुलाते हैं एमसी स्टैन का, तो यहाँ पर हो सकता है कि एमसी स्टैन ने विजय डीके के ऊपर शॉट लिए हैं। उसके बाद एक और लाइन आती है कि तुझे चौक में मारा था लावा, तो हो सकता है वो एज ए सबलिमिनल शॉट हो एमिवे के ऊपर या कोई और होगा जिसके ऊपर यहाँ पर एमसी स्टैन शॉट ले रहे हैं। सो बहुत ही यूनिक सा फ्लो एमसी स्टैन का यहाँ पर चल रहा होता है। तो वहाँ पर एमसी स्टैन लाइन बोलते हैं कि एल्बम ड्रॉप कर, गाने को पॉज कर, तो वहीं पे एकदम जो बीट है वो रुक जाता है। एमसी स्टैन जो है बगैर म्यूजिक के रैप कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत ही कमाल की ट्रांजिशन मुझे लगी है इसके अंदर। एल्बम ड्रॉप कर, गाना पॉज कर, तेरे पास एयरफोर्स, मेरे पास पूरी फोर्स, ड्रिप ऑन अ वॉक, डिस करता मेरे को बाप को तू भूल गया मत। तो सुनते वो मजा आता है, अगर आप सुनेंगे तो आपको वाकई ही मजा आएगा। और आगे एमसी स्टैन लाइन बोलते हैं कि तू अपने बाप को भूल गया। यहाँ पर एमसी स्टैन जो है डायरेक्ट शॉट लेते हैं एमिवे के ऊपर। आपको तो पता है इन दोनों की जो पिछले एक पास्ट भी तकरीबन कुछ महीनों पहले जो बीफ इनकी चली थी, स्टार्ट हुई थी, उसमें ये दोनों अपने आप को एक दूसरे का बाप कंसिडर कर रहे थे। सो ये मैटर है कि एमसी स्टैन ने यहाँ पर एमिवे को कॉल आउट किया है, एमिवे पर शॉट लिए हैं। यहाँ पर एमसी स्टैन जो है वो बोलते हैं कि मैं यंग थग को सुनता हूँ और तुम सुनते हो जस्टिन बीबर को। आपको तो पता है कि यंग थग एक प्रॉपर हिप हॉप आर्टिस्ट है और जो जस्टिन बीबर है वो एक पॉप आर्टिस्ट है, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पर एमसी स्टैन बताना चाह रहे हैं कि मैं प्रॉपर हिप हॉप करता हूँ। और उसके बाद एमसी स्टैन कहते हैं कि मैंने 808 डाला तो फट गए इनके स्पीकर। एमसी स्टैन का तो आपको पता ही है वो अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत कम हमने देखा है कि एमसी स्टैन किसी और की बीट पर रैप कर रहे हो। एमसी स्टैन के जो सारे म्यूजिक होते हैं वो उनकी बीट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एमसी स्टैन बोलते हैं कि लोगों को फेम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मुझे बार बार डिस करते हैं ताकि उन्हें फेम मिले। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रैक के म्यूजिक प्रोड्यूस किसने किया है, लिखा किसने है, कंपोज किसने किया है। यहाँ पे आपको जो सॉन्ग का नाम है वो नजर आ रहा है एफ व्हाट दे से, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। नीचे जो आर्टिस्ट हैं किंग और एमसी स्टैन दोनों हैं, लिरिक्स जो है दोनों के ही हैं, किंग और एमसी स्टैन के। म्यूजिक प्रोड्यूस किया है रिस शैन ने, कंपोज किया है किंग और एमसी स्टैन ने। एडिशनल प्रोडक्शन जो इसमें की गई है वो की है प्रियांशु सोनी ने, और मिक्स मास्टर किया है हनीश तैजा ने। सो इस एल्बम में किंग ने प्रूव कर दिया कि किंग एक रैपर भी है, क्योंकि किंग को पहले सिंगर माना जाता था, एज अ सिंगिंग टाइप जो रैपिंग होती है वो माना जाता था। प्रॉपर एक हिप हॉप आर्टिस्ट, प्रॉपर एक रैप करने वाला इन्हें ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था, बट यहाँ पर किंग ने प्रूव किया है कि वो रैप भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम आते हैं एमसी
स्टैन के ऊपर। ये MC स्टैन का जो है मैंने पहला ट्रैक ऐसा सुना है जो इतना फास्ट MC स्टैन ने रैप किया है। इससे पहले MC स्टैन ने जो अपने इंसान एल्बम में ड्रिल ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था MH12, जिस पे कॉपीराइट भी आ गया था। उसके बाद ये दूसरा ट्रैक है जो MC स्टैन का मैं सुन रहा हूँ इतना तेज फ्लो में, और काफी अच्छा मेंटेन किया यहाँ पर MC स्टैन अपने आप को, अपने आप के फ्लो को। सो सुन के मजा आया है। आप लोग भी इसको सुने तो आपको भी मजा आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो थी एमी वे के ऊपर डिस किया भी है कि नहीं, तो इसमें जी हाँ डिस किया है एमी वे के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि एमी वे बंटाए इसका रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है कि एमी वे बंटाए इसका रिप्लाई जरूर देंगे। एमी वे ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की थी जहाँ पर उन्होंने लिखा था एक बंदा मुझे डिस नहीं कर सकता, अब दो लोग मिलकर मुझे डिस कर रहे हैं। तो देखते हैं एमी वे का रिप्लाई कब आता है। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस तरह की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि मैं नेक्स्ट किस आर्टिस्ट पर वीडियो बनाऊं। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने न्यू चैनल बनाया, यहाँ पर मैं ऐसे ही आर्टिस्ट से रिलेटेड और हिप हॉप से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड किया करूंगा। तो आप लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा फीडबैक चाहिए। हिप हॉप में इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिस्ट के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।